बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड क्लास 12 मैथ्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डैट इज़ इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में हम आपके साथ कंप्लीट फेडरल बोर्ड क्लास 12 मैथ्स की बुक को डिस्कस करेंगे और आपको कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में से जो फर्स्ट टॉपिक डैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डिस्टेंस फार्मूला। आपने कोई से दो पॉइंट्स का डिस्टेंस किस तरह से मेजर करना है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी, देन आपको सिखाऊंगी कि किस तरह आपने डिस्टेंस मेजर करना है। लेट्स सपोज आपके पास ये कोई से दो पॉइंट्स हैं और इस पॉइंट को आप P1 का नाम दें और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 और y1 है, और ये आपका P2 पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें और ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। अब इसके साथ के साथ इसके क्रॉसपॉन्डिंग आप यहाँ पे कोई वैल्यू बनाएंगे और इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे कोई y की भी वैल्यू होगी। लेट्स सपोज ये वाली है आपके पास x1 एंड दिस इज x2 and this will be the y1 and this will be the y2। अब आपके पास जो डिस्टेंस है ऑफ दिस इज x2 माइनस x1 और ये डिस्टेंस आपके पास y2 माइनस y1 है। अब आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पॉइंट P1 और P2 का। सो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। That will be equal to the distance of P1 P2 is equal to the square root of P1 to, let's suppose this point is P3 and the coordinates of this point are, at this point value is x2 and y value is y1. So this will be equal to the P1 P3 P1 to P3 plus P2 to P3. So this will be equal to the P1 से P3 का डिस्टेंस आपके पास है मॉड ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड मॉड ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है कि कोई से दो पॉइंट्स का आपने डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास पॉइंट्स हों 1 एंड -2 और दिस इज़ P1 पॉइंट और P2 आपके पास हो 5 एंड 3, तो आप डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे P1 P2 का, विच विल बी इक्वल टू द, दिस इज़ x1 y1 x2 y2, सो 5 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2 होल स्क्वायर। सो 5 माइनस 1 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 3 plus 2 is 5, so 5 square, which will be equal to 16 plus 25 square root of 49. So this will be the distance. So इस तरीके से आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। ये आपके चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डैट इज़ द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अगर आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर H एंड K है
और रेडियस आपके पास r है, तो आप उसकी इक्वेशन किस तरह ड्रा करेंगे? इक्वेशन विल बी इक्वल टू द x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू द आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपके पास सेंटर 0 0 हो जाए, सो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आपके साथ एक इक्वेशन डिस्कस करेंगे जिसमें सेंटर आपके पास 2 and -5 है और रेडियस की वैल्यू आपके पास लेट्स सपोज 3 है। तो आप कैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे? x माइनस एच मीन्स x माइनस 2 प्लस y माइनस के मीन्स y प्लस 5, आर स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर दैट इज 9। सो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। अब नेक्स्ट हम लाइंस को डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ लाइन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज स्लोप। आप इसे स्लोप भी कह सकते हैं और ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। जो कोई से दो पॉइंट्स आपके पास हों, लेट्स सपोज P1 अगर आपके पास x1 y1 है और P2 आपके पास x2 y2 है, तो आपने इसकी स्लोप को कैसे फाइंड आउट करना है? सो स्लोप विल बी इक्वल टू m एंड m इज इक्वल टू चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। सो चेंज ऑफ y मीन्स आपने y2 में से y1 को माइनस करना है और चेंज ऑफ x मीन्स x2 माइनस x1। सो इक्वेशन को आपने किस तरीके से लिखना है? इक्वेशन विल बी राइट y माइनस y1, दिस इज द इक्वेशन। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point, passing through x1 and y1, P1 पॉइंट x1 और y1 के लिए। अब इसके साथ नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे डैट इज स्लोप इंटरसेप्ट form of the equation of line। सो इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन होगी डैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, और b इसमें क्या है? b इज y intercept। If line is horizontal, अगर आपके पास लाइन हॉरिजेंटल हो देन m इज इक्वल टू 0, सो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू b। इसी तरह a vertical line does not have a slope। वर्टिकल लाइन की स्लोप ही नहीं होती, सो x इज इक्वल टू a,
this is its equation, and where A is the x इंटरसेप्ट। सो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपने याद रखना है। अगर एक लाइन हॉरिजेंटल है उसकी स्लोप 0 है, और अगर कोई लाइन वर्टिकल है इट्स मीन इसकी स्लोप ही नहीं है। सो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर इज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। कि अगर आपके पास पैरेलल लाइंस हो, परपेंडिकुलर लाइंस हो, तो उनको आपने किस तरीके से डिस्कस करना है। अगर आपके पास टू नॉन वर्टिकल लाइंस हैं, टू नॉन वर्टिकल लाइंस हैं और ये पैरेलल हैं, इट्स मीन if and only if, कंडीशन क्या है, दे हैव, पैरेलल कब होंगी, इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम स्लोप्स, अगर इनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। इसी तरह टू लाइंस विथ स्लोप्स आपके पास हैं M1 एंड M2। M1 और M2 इनकी स्लोप्स हैं आर परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइंस आपके पास परपेंडिकुलर होंगी इफ एंड ओनली इफ M1 और M2 का प्रोडक्ट इक्वल होगा -1 के, और M2 की स्लोप रेसिप्रोकल होगी -1/M1 का। So this is the important result you have to be remember। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड थे वो यही थे, इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसी से रिलेटेड आपकी बुक में तमाम क्वेश्चंस हैं, और साथ के साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा मॉडल पेपर का। सो उसकी भी आपने साथ में प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए अवेलेबल होगा कंप्लीट बुक की रिवीजन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।